नमस्कार दोस्तों। आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे और इसमें सबसे पहले जानेंगे आखिर फ्लूइड क्या होते हैं। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स में जानेंगे फ्लूइड क्या होता है। तो सबसे पहले ये जान लें कि फ्लूइड जो होता है उसमें ना तो सिर्फ लिक्विड होता है ना तो सिर्फ गैसेस होती है, उसमें दोनों चीज़ें होती हैं। गैसेस और लिक्विड दोनों होते हैं इसमें। ठीक है, इसमें मेनली क्लासिफिकेशन अगर करते हैं ना तो सबसे पहले की बात आती है कि ये रियल और आइडियल। ठीक है, तो रियल की बात कर लें, आइडियल की बात कर लें, कोई एक चीज़ की बात कर लेते हैं। आइडियल की बात कर लें। आइडियल तो दुनिया में वैसे कोई चीज़ है नहीं, ये तो जानते ही हो। ठीक है, लेकिन उसको हम एज्यूम करते हैं। एज्यूम करने में क्या है, जैसे हम मान लेते हैं कि ऐसे फ्लूइड हैं जिसमें कोई विस्कोसिटी नहीं होती है, नॉन विस्कस हैं, नॉन विस्कस। ठीक है, इनकम्प्रेसिबल हैं, और यह फ्रिक्शनलेस। नॉन विस्कस हैं मतलब इनकी विस्कोसिटी इसमें नहीं होती है। इनकम्प्रेसिबल का मतलब है कि इसमें अगर टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज करोगे तो उसकी डेंसिटी में कोई चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इनकम्प्रेसिबल। फ्रिक्शनलेस हैं, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होता है। एक लेयर दूसरी लेयर पे अगर बहेगी चलेगी तो फिर क्या होगा, उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। ये वैसे अवेलेबल तो कहीं देखने को मिलेगा ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये एज्यूम करना है तो एज्यूम कर लेते हैं। रियल की बात करेंगे, जब कोई चीज़ आइडियल पता चलेगी तो उसके हिसाब से हम अगर कंपेयर करना होगा रियल का तो कैसे करेंगे, उसके लिए आइडियल की सोचना ज़रूरी होता है। अगर हम रियल फ्लूइड की बात करेंगे तो इसमें नॉन विस्कस है तो इसमें विस्कस हो जाएगा, इनकम्प्रेसिबल है तो ये कंप्रेसिबल हो जाएगा। सो टेम्परेचर प्रेशर में चेंज करेंगे तो क्या होगा, इसमें डेंसिटी चेंज नहीं होगी, लेकिन सॉरी कंप्रेसिबल जो है तो कंप्रेसिबल ये होंगे रियल वाले, इसमें फ्रिक्शन लेस नहीं होगा, ये फ्रिक्शन इसमें होगा। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं इसमें और डिटेल में, इसको भी मिटा देते हैं। इसमें दो टर्म बहुत याद करना जरूरी है, कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, तो हम कंप्रेसिबल लिख लेते हैं। कंप्रेसिबल फ्लूइड, इसमें क्या बताया मैंने, टेम्परेचर और प्रेशर इसमें अगर आप चेंज करते हो, ठीक है, तो किसमें चेंज, आपको कंप्रेसिबल वाले में क्या होगा, डेंसिटी भी चेंज होगा। ठीक है, इसमें भी चेंज आपको देखने को मिलेगा। जस्ट इसका क्या होगा, इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल में क्या मिलेगा, टेम्परेचर और प्रेशर इसमें अगर आप चेंज करोगे तो होगा रो, क्या होगा, ये नो चेंज, नो चेंज इन डेंसिटी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल में कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए इनकम्प्रेसिबल जो है आइडियल वाले में आते हैं। और क्लासिफिकेशन में अगर हम आगे जाते हैं तो अब बात आती है न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन की बात आती है। न्यूटोनियन फ्लूइड में जो होते हैं कि ये एक न्यूटन ने एक लॉ बनाया जिसको कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। उस लॉ को जो फॉलो करेगा उसको क्या कहेंगे, न्यूटोनियन फ्लूइड कहेंगे। वो नियम जान लेते हैं, क्या है, टाउ इक्वल टू म्यू डी यू अपन डी वाई। ठीक है, इसमें टाउ क्या है, एफ अपन ए, म्यू ये क्या है, डी यू अपन डी वाई। ये क्या है, विस्कस फोर्स था। कोई लेयर है, जैसे ये पानी बह रहा है, ये लेयर है, एक लेयर दूसरी लेयर पे क्या करती है, फ्रिक्शन क्रिएट करती है, उसको पीछे को ढकेलती है ऊपर वाली, इसलिए ऊपर की तरफ जाते हैं तो उसकी विस्कोसिटी क्या है, सॉरी वेलोसिटी जो है सबसे ऊपर वाले की सबसे अधिक रहेगी, लेयर की सबसे नीचे वाले की कम रहेगी हाइट के साथ जैसे जाओगे। तो उसमें जो विस्कस फोर्स लगता है तो उन्होंने ये बताया था न्यूटन ने कि जो विस्कस फोर्स लगता है वो जो लेयर रहती हैं उसका जो आप एरिया ले रहे हैं उसके एरिया के प्रोपोर्शनल होता है और वेलोसिटी ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, दोनों को उन्होंने जोड़ दिया था तो ये बन गया था। इसको अगर यहाँ से हटा दो थोड़ी देर के लिए, ऐसे लिख लो, ए लिख लो यहाँ पे, तब क्या हो गया, दोनों को एक में मिला दिया था तो ये जो है ये कांस्टेंट है,
ए के प्रोपोर्शनल हो गया और डी यू अपन डी वाई के प्रोपोर्शनल हो गया। दोनों को एक को में मिला के लिख दिया गया। ए को इधर ले आए, एफ अपान ए कर दिया, तो ये एफ अपान ए हो गया था टाउ। तो यहाँ से हम काट देते हैं, एफ अपान ए लिख लिया था। इसको शेयर स्ट्रेस बोलते हैं। तो हटा दो, इसको मिटा ही दो। तो एफ अपान ए जो है टाउ इक्वल टू एफ अपान ए, इसको हमेशा बहुत जगह यूज होता रहेगा, शेयर स्ट्रेस, ठीक है। और ये डी यू अपॉन डी वाई जो है, डी यू अपॉन डी वाई, ये क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ग्रेडियंट को मतलब प्रवणता बोलते हैं, झुकाव। जैसे जैसे वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, हाइट में चेंज आ रहा है, उसमें भी चेंज आ रहा है, ठीक है, वो भी बढ़ती चली जाती है। यहाँ पे अगर मान लो कि 2 मीटर पर सेकंड था, यहाँ 4 मीटर पर सेकंड हो गया, या 6 मीटर पर सेकंड हो गया, या 8 मीटर पर सेकंड हो गया। ऊपर जाते जाते वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है। जैसे जैसे नदी के सबसे तलहटी में क्या होगा, लगभग 0 होगा या तो बहुत ही कम वेलोसिटी होगी। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो ऊपरी लेयर की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो इसी प्रवणता को क्या कहते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। डी यू अपॉन डी वाई, यू क्या है वेलोसिटी और वाई क्या है हाइट। तो ये हो गया म्यू जो इसमें यूज हो रहा है, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। तो 3 चीज़ें ये। तो न्यूटोनियन फ्लूइड वो होते हैं जो इस नियम का पालन करते हैं। इसमें कहता है कि टाउ प्रोपोर्शनल म्यू डी यू अपॉन डी वाई, मतलब टाउ प्रोपोर्शनल डी यू अपॉन डी वाई। कहने का मतलब अगर हम इसको ग्राफ बनाएं, प्लॉट करें, अगर वाई एक्सिस पे टाउ मान लें, यहाँ पे ग्रेडियंट मान लें, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है, वाई एक्स एक्सिस पे ये वाई एक्सिस है, तो ये आएगा। मतलब इधर के का प्रोपोर्शनल हो रहा है ना, सेम टू सेम चेंजेज आ रहे हैं इसमें, तो इसलिए इसका ग्राफ यूँ बनेगा। जैसे वाई इक्वल टू, आप से वैल्यू कोई अगर डालोगे तो उस हिसाब से पता चल जाएगा, ठीक है। इसमें इसको हटाते हैं। तो जो न्यूटन के इस नियम का पालन करेंगे वो न्यूटोनियन कहलाएंगे। नॉन न्यूटोनियन वाले की बात कर लेते हैं। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, इसमें 3 तरीके के नंबर 1 डायलेटेंट फ्लूइड, नंबर 2 स्यूडोप्लास्टिक, नंबर 3 बिंघम, ठीक है। तो जो फ्लूइड जो है न्यूटन लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, जो पहले अभी लिखा था, तो कौन से नियम का पालन करेंगे, वो पावर रूल बोलते हैं, पावर लॉ बोलते हैं। उसका फार्मूला होता है टाउ ए डी यू अपॉन डी वाई की पावर एन है। तो एन है बिहेवियर ऑफ द फ्लूइड, तो एन पे डिपेंड करेगा। तो एन की वैल्यू मोर देन 1 हो सकती है, लेस देन 1 हो सकती है। 2 चीज़ें कंडीशन बनती है, तुम दोनों कंडीशन डाल करके देख लेते हैं। अगर हम थोड़ी देर के लिए ये डाल दें कि एन मोर देन 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं, डायलेटेंट के लिए मोर देन 1 होता है, ठीक है। स्यूडोप्लास्टिक के लिए लेस देन 1 होता है, ठीक है। अब इसके लिए हम बात करें, अगर ए डी यू अपॉन डी वाई अगर मोर देन 1 डालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक बार हम 2 डालेंगे, एक ये इक्वेशन बन जाएगी। एक बार डालेंगे 3 तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। एक बार 4 डालेंगे, 5 डालेंगे, इस तरीके से बढ़ता चलेगा, इसकी सारी इक्वेशन बन जाएंगी। तो उसका अगर हम ग्राफ लें, कहें टाउ और डी यू अपॉन डी वाई के बीच में, तो ये ग्राफ आएगा, ठीक है। डायलेटेंट एन मोर देन 1, ये इसमें पहचान इनकी क्या होती है, अगर टाउ बढ़ाओगे तो इनका म्यू बढ़ेगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। शेयर स्ट्रेस से अप्लाई करोगे किसी फ्लूइड पे तो क्या होगा, अगर टाउ उसको बढ़ना है तो फिर म्यू भी बढ़ेगा, मतलब उसका गाढ़ापन बढ़ता चला जाएगा, उसकी विस्कोसिटी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। और थिक हो जाएगा वो, जैसे जैसे उसका आप शेयर स्ट्रेस अप्लाई करते चला जाओगे। घोल कोई बनाते हो तब क्या करते हो, धीरे धीरे वो चाशनी गर्म होती और ज़्यादा थिक होती चली जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, डायलेटेंट फ्लूइड की बात है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें थोड़ा चेंज कर देंगे। अब मोर देन 1 के लिए बात तो हो गई, अब लेस देन 1 की बात करेंगे। तो लेस देन 1 की बात करेंगे तो यहाँ पे n था,
या -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3, -4, इस तरीके की इक्वेशन बनती चलेगी बहुत सारी। तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा ना बन करके कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। इसको बोलेंगे स्यूडो प्लास्टिक। इस एक्सिस पे क्या है टाउ, वाई एक्सिस पे du/dy, ये n है जो <1 है, ठीक। अब इसमें टाउ और म्यू में क्या रिलेशन रहेगा, इसमें कहते हैं टाउ अगर बढ़ेगा स्यूडो प्लास्टिक में तो म्यू घटेगा। जैसे कोई लुब्रिकेंट है तो लुब्रिकेंट जब हम डालते हैं तो फिर क्या होता है, उस पर स्ट्रेस बाइक चलती है तो स्ट्रेस अप्लाई होता है ना, स्ट्रेस सप्लाई होता है। तो वो ऐसा नहीं है कि वो जो अंदर लुब्रिकेंट भरा हुआ है वो और भी थिक हो जा रहा है, थिक हो जाएगा तो जम जाएगा तो बाइक कैसे चलेगी, तो वो और भी पतला होता चला जाता है, ठीक है। तो फिर ये आएगा टाउ अगर बढ़ेगा तो म्यू घटेगा उस पर, ठीक है। लुब्रिकेंट की बात आएगी और ये ग्राफ बन जाएगा। अब बिंघम की अगर बात करेंगे तो बिंघम क्या होता है, ये तीसरा बच्चा बिंघम के यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे फ्लूइड होते हैं जिसमें स्टार्ट में जब हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उसमें कोई चेंज आता ही नहीं है, दिखाई नहीं पड़ता। जैसे पेंट हो गया या कोई और ज़्यादा जेली है, जाम है या फिर कोई स्लरी है, तो उसमें क्या है पहले स्टार्ट में कुछ चेंज ही नहीं पता चलता कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बाद में क्या होता है, कुछ समय के बाद में, टाइम लेने के बाद में उसको आप स्ट्रेस देते रहोगे, टेम्परेचर प्रेशर बढ़ाते रहोगे, फिर क्या होगा उसमें फिर चेंज आना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये यूँ वाला ग्राफ जाता है, तो ये बिंघम है। तो इसमें आप ये ध्यान रखिए, इसमें पेंट हो सकती है या फिर कोई जेली हो सकती है, इस तरीके का होगा, ठीक है। तो बिंघम हो गया। इसमें जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें आती हैं, पूछी जाती हैं, वो एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। तो आपको ये थोड़ी बेसिक चीज़ें अगर पता रहेंगी तो आप कर लोगे, ठीक है। खास करके आपको जो टर्म याद करने हैं वो आइडियल फ्लूइड के ज़रूर याद रखने हैं। ये आइडियल फ्लूइड क्या होता है, इसे बताया गया है नॉन विस्कस होता है। नॉन विस्कस होता है मतलब म्यू इक्वल टू 0 होगा। इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। इनकम्प्रेसिबल है, इसका मतलब टेम्परेचर और प्रेशर अगर चेंज करोगे तो फिर क्या होगा, उसकी डेंसिटी में नो चेंज होगा, ये इनकम्प्रेसिबल होता है। तो आइडियल फ्लूइड को आप विशेष ध्यान रखिए। और फिर आगे के जो भी नॉन न्यूटेनियन वाले हैं या न्यूटेनियन की बात करेंगे तो विस्कस लॉ जो रहता है उनका, न्यूटन का, वो ये फार्मूला याद रखिए, ठीक है। अगली क्लास में मिलेंगे, इसमें कुछ नया टॉपिक बात करेंगे। ओके, थैंक यू।